कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आलेख रामाधार देवांगन, सहयोग बिलासा कला मंच। स्वर्गीय पंडित कालिका प्रसाद दीक्षित, जिनकी गद्दी से संचालित होती थी स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां, बिलासपुर में एक समय में सदर बाजार की सबसे बड़ी कपड़े की दुकान, जहां शाम होते ही शहर के बड़े बड़े नेता इकट्ठे होने लगते थे। चाय पान का दौर चलता और फिर हास परिहास के बीच कल की योजनाएं बनती थी कि किसे किस जगह मोर्चा संभालना है। इस मजमे में अक्सर वीएल अग्निहोत्री, डॉक्टर शिवदुलारे मिश्र, उदय सिंह बिसेन, मुरलीधर मिश्र, डॉक्टर रामाचरण राय आदि होते। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल भी कभी कभी आ धमकते थे। तब तो और भी मजा आ जाता था। बैठक में शामिल लोग चर्चे में इतने मशगूल हो जाते थे कि समय का पता ही नहीं चलता और दुकान बंद करने का वक्त हो जाता। इन लोगों को अंग्रेजी हुकूमत की कोप दृष्टि से बचने का भी ख्याल करना पड़ता था, क्योंकि आज के जैसे खुला वातावरण नहीं था। सदर बाजार की यह कपड़े की दुकान शहर में राजनीति गद्दी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस गद्दी के संचालक थे पंडित कालिका प्रसाद दीक्षित। दीक्षित जी को इस जमावड़े में बड़ा आनंद आता था। वे सभी स्वतंत्रता प्रेमी जनों की आवभगत करते, उनकी बातें सुनते और राय भी देते थे। उस जमाने में शहर के सभी जाने माने लोग उनकी गद्दी पर जरूर जाया करते थे। अंग्रेजों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, परंतु दीक्षित जी का कुछ नहीं कर पाए। पंडित कालिका प्रसाद दीक्षित वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो नहीं थे, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रारंभ में विशुद्ध रूप से वे एक व्यवसायी थे, इस नाते केवल अपने व्यवसाय से मतलब रखते थे। लेकिन एक बार ऐसा क्षण आया कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। घटना यह हुई कि विलायती वस्त्रों के 1930 में बहिष्कार करने के लिए छिड़े आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने उनकी दुकान के सामने धरना दिया। दीक्षित जी, जो कल तक केवल अपने धंधे से मतलब रखते थे, अब खुद सामने आकर विलायती वस्त्रों को अपनी दुकान से बाहर कर दिए एवं पूर्णतः कांग्रेसी हो गए। उन्हें लगा कि देश के लिए लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं और वे कठोर बने हुए हैं। महसूस हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें भी स्वतंत्रता के प्रेमी जनों के साथ आना चाहिए। इस तरह हृदय परिवर्तन के बाद दीक्षित जी कांग्रेस के विचारधारा को हमेशा के लिए अपना लिए। दीक्षित जी जैसे तटस्थ आदमी में इस तरह के परिवर्तन का अच्छा प्रभाव पड़ा। बिलासपुर में स्वतंत्रता आंदोलन को भारी समर्थन मिलने लगा। आंदोलन से पूरा जनमानस जुड़ गया। पंडित कालिका प्रसाद दीक्षित के पिता मेदीलाल दीक्षित तथा उनके बड़े भाई लालता प्रसाद दीक्षित जीवन व्यापन हेतु उत्तर प्रदेश के गांव सातनपुरवा जिला रायबरेली से आए थे। उन्हें सदर बाजार में एक कपड़े की दुकान खोली। किस्मत ने साथ दिया और उनकी दुकान बड़ी दुकानों में गिनी जाने लगी। इस दुकान में विलायती कपड़े भी बेचे जाते थे। पंडित कालिका प्रसाद का जन्म बिलासपुर में ही 1896 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर में हुई। उच्च शिक्षा हेतु इलाहाबाद गए, परंतु 1924 में उनके अग्रज लालता प्रसाद दीक्षित का निधन होने के कारण बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर वे बिलासपुर लौट आए। स्वतंत्रता आंदोलन होते रहते थे। 1930 में तो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से आंदोलन ने गति पकड़ी। दीक्षित जी ने अपनी दुकान पर विलायती कपड़े नहीं बेचने का संकल्प ले लिया। उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल का कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बद्री प्रसाद पुजारी के खिलाफ लड़े, किंतु उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। उन दिनों बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1952 में मानसेवी मजिस्ट्रेट के लिए वे नामजद हुए। दीक्षित जी म्युनिसिपल में कई बार सदस्य चुने गए। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य के अलावा प्रांतीय कमेटी के प्रतिनिधि भी रहे। मानसेवी मजिस्ट्रेट के रूप में एक न्यायप्रिय सिद्धांतवादी व्यक्तित्व के रूप में दीक्षित जी ने बड़ी ख्याति पाई थी। पंडित कालिका प्रसाद दीक्षित धार्मिक और अनुशासन प्रिय थे। उनके 3 लड़कों में सबसे बड़े
ठाकुर प्रसाद रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दूसरे काशी प्रसाद दीक्षित डिप्टी कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। तीसरे माता प्रसाद एक स्कूल के प्राचार्य हैं। दीक्षित जी के 4 लड़कियां हुई, वे सभी प्रतिष्ठित घरों में ब्याही गई हैं। दीक्षित बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। रामाधार देवांगन के इस आलेख का वाचन कर रही थी संगीता अग्रवाल। ये प्रस्तुति थी अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM बिलासपुर की। रंग में